हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम ये रिस्पॉन्सिव कार्ड बनाएंगे कि हम इसको रिस्पॉन्सिव कैसे बना सकते हैं। ये पीसी पे हमारे पास 6 कार्ड्स होंगे और जब जैसे जैसे मोबाइल पे स्क्रीन पे आएंगे तो ये हमारे पास कम होंगे, मतलब फिर 3 शो होंगे, 2 शो होंगे, फिर एक। तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि हम इसको कैसे बनाएंगे। तो देखो, मैं यहाँ से आपको शुरू से मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जैसे 669 से ऊपर यहाँ पे देखो वही एक्सेसिस पे जैसे हमारे पास 669 969 से कम होगा तो हमारे पास देखो 969 पे पहुँच गए तो हमारे पास 3 हो गए। अब उससे कम होगा तो हमारे पास 3 होंगे। लेकिन जैसे 669 पे आएगा तो हमारे पास अभी देखो इसका टेक्स्ट सही है, लेकिन जब इसका टेक्स्ट ख़राब होने का वक्त आएगा तो देखो 669 पे जैसे ही पहुंचा तो हमारे पास ये 2 है। इस 669 के ऊपर जाएगा तो 3 हो जाएंगे, इसके नीचे जाएगा तो 2 तब तक होंगे जब तक मैं दोबारा इसको ना कहूँ कि 469 पे 1 हो जाए। सही है, तो ये हमारे पास इसी तरह काम करेगा। अब ये मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ। ये हमारे पास आईफोन का देखो, आईफोन पे हमारे पास ऐसे शो होगा, गैलेक्सी पे हमारे पास ऐसे शो होगा। तो ये बिल्कुल मोबाइल का स्क्रीन। तो चलो मैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो पे जाते हैं। यहाँ पे मैंने CSS ऐड किया हुआ है यहाँ इसका, और ये फॉन्ट आसम का लिंक ऐड किया हुआ है। CSS में हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन इसको हम बाद में करेंगे जब हम कार्ड ऐड करें। तो सबसे पहले एक कंटेनर ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये सब हमें कंटेनर के अंदर चाहिए। कंटेनर में सबसे पहले H1 न्यू प्रोडक्ट से इसको फिर हम सेट करें। इसके बाद हम एक रो ऐड करते हैं। रो के ज़रिए हम इसको एक लाइन में फिर दिखाएंगे। रो में हम कार्ड अब ऐड करेंगे। सही है, रो डॉट कार्ड। कार्ड में सबसे ऊपर हमारे पास इमेज है, इमेजेस और स्लैश हीरो। ये हमारे पास एक इमेज है। सही है, अब कार्ड में हमारे पास एक कैप्शन टेक्स्ट है। सही है, सॉरी इसका ऐसा नहीं, सही नाम दे देते हैं ताकि फिर हमें पता भी चले कि ये कार्ड का कैप्शन है। कार्ड कैप्शन। अब कार्ड कैप्शन में हमारे पास H2 है। H2 में हम यहाँ लिखेंगे नेम हेयर, मतलब प्रोडक्ट का नेम, या अगर किसी का प्रोफाइल बना रहे हो, टीम का वो बना रहे हो, सेक्शन बना रहे हो, तो उसमें 3 या 4 तो होंगे ना टीम मेंबर। तो इसी तरह आप इसका नाम भी ऐड कर सकते हो और ऊपर इसका इमेज। और यहाँ पे कुछ देखो, मैं इसी टेक्स्ट को कॉपी कर देता हूँ, ये टेक्स्ट में ऐड कर देता हूँ। सी पैराग्राफ में ये मैंने टेक्स्ट ऐड किया। अब यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ आई स्टार क्लास फाज फा स्टार। सही है, अब ये मुझे कितने चाहिए, 4 ये चाहिए और 5 हमारे पास 5 नंबर पे हमें चाहिए हाफ ऑमलेट। तो मैं इसको इसको ले चेक करते हैं। तो ये हमारे पास कार्ड भी आ गया और ये हमारे पास स्टार वगैरह भी आ गई। सही है, तो अब मुझे कितने कार्ड चाहिए, 6। इस कार्ड को कॉपी करना है और रो के अंदर इस कार्ड के डायरेक्ट बाद आपने ये 5 बार पेस्ट करना है। 2 हो गए, 3 4 5 5 6। तो ये हमारे पास कितने हो गए, मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6। तो 6 बार आपने पेस्ट करना है। अगर आपको 5 चाहिए तो आप इसको 5 बार भी पेस्ट कर सकते हो। अब CSS पे आते हैं।
CSS को हम बाई डिफ़ॉल्ट पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करते हैं, पेडिंग वगैरह, पेडिंग और मार्जिन जो बाई डिफ़ॉल्ट ऐड होते हैं उसको हम 0 कर देते हैं। बॉक्स साइजिंग भी हमारे पास बॉक्स सही है। तो ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जितना भी स्पेस ऐड हो रहा है वो 0 हो गया। देखो ये यहाँ पे टच हो गया। तो सबसे पहले हम कंटेनर पे आते हैं। कंटेनर में हम विड्थ दे देते हैं। कंटेनर का विड्थ हमें चाहिए 100% और पेडिंग हमें 90 पिक्सल 0 पिक्सल, मतलब टॉप और बॉटम से 90 पिक्सल और लेफ्ट और राइट से 0 पिक्सल। देखो तो ये कार्ड में थोड़ा स्पेस आ गया, सही है। इसका पेडिंग भी हमने ऐड किया। इसको हम बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं ताकि कार्ड का फिर पता चले कि हमारे पास कार्ड का कलर वाइट ऐड करेंगे तो ये पता चलेगा। D6 D4 D4 तो ये बैकग्राउंड कलर ऐड हो गया, सही है। कंटेनर को हमने बैकग्राउंड कलर ऐड किया। अब कंटेनर में जो हमारे पास H1 है, CONTAINE, सॉरी, ये कंटेनर में हमने जो H1 ऐड किया था न्यू प्रोडक्ट, इसको सबसे पहले मार्जिन भी दे देते हैं। मार्जिन थोड़ा बॉटम से दे देते हैं 20 पिक्सल, सही है। आप अपने मुताबिक जितना देना चाहो आप दे सकते हो। फॉन्ट साइज भी दे देते हैं। फॉन्ट साइज 50 पिक्सल सही होगा। फॉन्ट वेट 600, लाइन हाइट 50 पिक्सल और टेक्स्ट लाइन ये हमें सेंटर में चाहिए, सही है। टेक्स्ट लाइन से ये हमारे पास सेंटर में आ जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास है कंटेनर। कंटेनर में जो रो है इसको कर देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स रेप, सही है। ये अब हमारे पास सेंटर में शो नहीं होगा लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। विड्थ हम इसको दे देते हैं 94% और मार्जिन हम दे देते हैं 8, सही है। मार्जिन हम दे देते हैं 800। ऑटो जस्टिफाई कंटेंट, ये कार्ड जो है हमें इसमें स्पेस चाहिए, मतलब दरम्यान में थोड़ा सा इससे स्पेस आए। अब हमारे पास बारी है कार्ड की। डॉट कार्ड, सही है। कार्ड को हमारे पास 6 कार्ड है तो आप 600 को 6 पे डिवाइड करोगे तो ये हमारे पास 16.66 समथिंग आएगा। तो ये जो 16% हम दे देंगे सिर्फ इसको, सही है। देखो अब ये हमारे पास ऐसे है। हम 16% इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमें ये कार्ड के दरम्यान में भी थोड़ा स्पेस चाहिए यहाँ पे, सही है। तो इसलिए हम पूरा अगर 6 को 100 को 6 पे डिवाइड करोगे और उससे जितना आएगा आप उतना विड्थ दोगे तो यहाँ पे जो जस्टिफाई कंटेंट हमने ऐड किया था, यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, तो इससे यहाँ पे स्पेस नहीं आएगा। लेकिन अगर 6 पे आप डिवाइड करोगे और उसका जितना आएगा उससे थोड़ा कम विड्थ कार्ड को दोगे तो ये स्पेस हमारे पास फिर ऐड हो जाएगा, सही है। मैं मार्जिन दे देता हूँ। मार्जिन हमें टॉप से चाहिए 5 पिक्सल, लेफ्ट और बॉटम से हमें 0 पिक्सल चाहिए। बैकग्राउंड कलर भी मैं ऐड कर देता हूँ F6F, तो ये हमारे पास कार्ड का बैकग्राउंड कलर आ गया। कार्ड पे हम होवर करेंगे तो इसको ये इमेज भी सही हो जाएगा, इसका कोई मसला नहीं है। ये मैं सही कर दूंगा।
कार्ड पे हम और करेंगे तो हमारे पास बॉक्स शेडो होगा, बॉक्स शेडो मिक्स होगा, 0 पिक्सल, 2 कलर का मिक्स होगा, 4 पिक्सल, 8 पिक्सल, 0 पिक्सल, RGBA 0.2। अगर 2 कलर का आपने मिक्स देना है तो आप इसी तरह दे सकते हो, 0 पिक्सल, 6 पिक्सल, 20 पिक्सल, 0 पिक्सल, RGBA, सही है, 0 0 0 0.2, सॉरी ये यहाँ पे 0.2 होना चाहिए। तो देखो मैं इस पे होवर करूँगा तो ये यहाँ पे बॉर्डर आ रहा है। तो कार्ड तो हो गया। अब कार्ड में हमारे पास जो इमेज हमने ऐड किया था, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इमेज सही है। इसको मैं जैसे विड्थ दूंगा 100%, तो 100% का मेरा ये मतलब है कि इस कार्ड का जितना विड्थ है तो ये इमेज का 100% होगा ना। इस टेक्स्ट, इस कार्ड के अंदर जो भी टेक्स्ट होगा उसका 100% ये 16% होगा। तो देखो ये 16% पे है हमारे, ये 100% पे पूरा इसने स्पेस ले लिया। मतलब कार्ड को हमने, ये बॉडी जो है ये इस जितना भी कंटेंट हमने इसके अंदर डाला है तो इसका 100% यहाँ से यहाँ तक है। अब इस कार्ड के अंदर जितना जो भी कंटेंट हमने डाला है उसका विड्थ, ये कार्ड है उसका विड्थ जो है ये 100% है, सही है। अगर बाहर 16 है लेकिन अंदर इसका विड्थ, इसके अंदर जितना भी टेक्स्ट है उसका विड्थ 100% कार्ड के बराबर होगा, सही है। अब हमारे पास कार्ड में डॉट कार्ड कैप्शन, हमने कार्ड के अंदर भी एक कार्ड कैप्शन डाला था। पेडिंग में दे देता हूँ 10 पिक्सल। देखो ये इसके अंदर में यहाँ पे थोड़ा टेक्स्ट पेडिंग आ गई। कार्ड कैप्शन में हमारे पास जो H1 है, H1 यहाँ पे, हाँ ये कार्ड ये पहले शो नहीं हो रही थी लेकिन अब रिफ्रेश करने पे ये हमारे पास आ गया। इसको फिर कलर वगैरह देंगे तो ये बिल्कुल फिट दिखे। इसका फॉन्ट साइज हमारे पास है, इसको हम दे देते हैं 24 पिक्सल। मार्जिन भी टॉप से हमें थोड़ा चाहिए, टॉप और बॉटम से मार्जिन भी हमें चाहिए, तो 5 पिक्सल, 0 पिक्सल, इससे ज़्यादा नहीं देना, ठीक है। ये बहुत बस फिट दिख रहा है। 5 पिक्सल, 0 पिक्सल। फॉन्ट वेट भी हम दे देते हैं 600, सही है। और लाइन हाइट भी हम 30 पिक्सल। तब ये थोड़ा हमारे पास सही दिख रहा है, स्पेस आ गया टॉप से और बॉटम से हमारे पास स्पेस है। अब इसी कार्ड कैप्शन में हमारे पास हमने पैराग्राफ भी ऐड किया था, इसकी भी थोड़ी सेटिंग कर देते हैं। फॉन्ट साइज 17 पिक्सल, फॉन्ट वेट 500, फॉन्ट वेट 500, लाइन हाइट 20 पिक्सल। कलर भी हम इसको दे देते हैं, कलर हम इसको खुद से दे देते हैं, सही है। ब्लैक कलर थोड़ा सही नहीं है। 6D 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 6D, तो ये कलर हमारे पास अब बिल्कुल सही दिख रहा है। इसके बाद हमारे पास जितने भी स्टार हमने ऐड किए थे उसको में एक क्लास जो है वो सेम है। देखो सब में एक क्लास सेम है, फॉल्स। तो इसको हम कलर दे देंगे
येलो, या आप अपने मुताबिक जो देना चाहो वो दे सकते हो। देखो ये हमारे पास येलो कलर आ गया। अब इसकी रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए इसकी मीडिया क्वेरी लिख देते हैं, MEDIA मीडिया स्क्रीन एंड मैक्स विड्थ दे देते हैं। मैक्स विड्थ हम दे देते हैं 6 नहीं, सबसे पहले 969 पिक्सल। मतलब जैसे ये 69 से कम होगा तो जो प्रॉपर्टी हम इसके अंदर लिखेंगे वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। अब बस सिर्फ एक दो प्रॉपर्टी लिखनी है, सही है। कंटेनर में जो रो में हमारे पास कार्ड है इसकी विड्थ सिर्फ चेंज करनी है। तो हमें मतलब जैसे ही यहाँ पे अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 669 से जैसे कम हो रहा है तो हमारे पास ये 3 आ रहे हैं। तो ये कार्ड का यहाँ से यहाँ तक कितना है 100%। तो 100% को अगर हम 3 पे डिवाइड करें तो 33.333% हमारे पास आ जाएगा। लेकिन हम सिर्फ 33 पॉइंट दे देंगे विड्थ, ताकि स्पेस बिटवीन जो हमने दिया है उसके लिए भी कुछ स्पेस बच जाए, सही है। और मार्जिन भी हम दे देंगे 5 पिक्सल टॉप और बॉटम से 0 पिक्सल लेफ्ट और राइट से। अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ। देखो GC69, देखो ये भी इसी तरह GC669 से कम होगा, देखो ये कम हो रहा है तो ये हमारे पास 3 है। लेकिन हम इसको और करेंगे, जितना कम करेंगे तो ये हमारे पास नहीं होंगे। तो हमने और भी मीडिया क्वेरी इसके लिए लिखनी है। तो ये हमारे पास 669 के लिए तो हो गया, लेकिन हमने सिर्फ इसके लिए नहीं लिखना है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ मुझे चाहिए 669 के लिए चाहिए। तो अगर मुझे 2 कार्ड चाहिए, मतलब पूरे स्क्रीन में मुझे विड्थ में 2 कार्ड चाहिए, तो अगर 100 को मैं 2 पे डिवाइड करूँ तो हमारे पास 50 आएगा। लेकिन मुझे 50 पूरा नहीं चाहिए क्योंकि मुझे इस कार्ड में स्पेस भी चाहिए, तो मैं इसके लिए 59% दे दूँगा। देखो अब मैं जैसे 669 पे आऊँगा, यहाँ पे आप देखो इसको, मैं जैसे 669 पे पहुँचूँगा तो ये हमारे पास 2 हो जाएंगे, सही है। तो जितने कार्ड आपको एक स्क्रीन में चाहिए 100 को डिवाइड करो, 100 को 2 कार्ड अगर आपको चाहिए तो 100 को 2 पे डिवाइड करो 50%। अगर आपको यहाँ पे स्पेस चाहिए तो आप 49 दो, अगर आपको स्पेस नहीं चाहिए तो आप 50 दो। देखो मैं यहाँ पे 50 दे देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 50 दे दूँ तो यहाँ पे फिर स्पेस नहीं होगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 49% दिए, सही है। अब एक और क्वेरी लिखनी है मोबाइल स्क्रीन के लिए, मतलब जो कम मोबाइल, इससे आखिर के मोबाइल जो होते हैं उस पर तो फिर ये शो भी नहीं होगा। तो यहाँ पे मुझे पूरा 100% चाहिए। अगर आपको 100% चाहिए तो बस आपने 100% ही लिखना है। देखो अगर अब मैं 469 से जैसे कम होगा तो ये मेरे पास 69 पे जैसे आऊँगा तो ये हमारे पास ऐसे शो होगा। देखो अब अगर मैं आपको मोबाइल पे शो कराऊँ तो डिफरेंट स्क्रीन पे मैं आपको शो करा देता हूँ। सैमसंग गैलेक्सी माइक्रोसॉफ्ट लूमिया पे ऐसे दिखेगा, नेक्सस पे हमारे पास ये मोबाइल जो है इसका स्क्रीन थोड़ा बड़ा है तो ये हमारे पास ऐसे दिखेगा। देखो आईपैड प्रो पे मैं आपको दिखा देता हूँ, आईपैड प्रो पे हमारे पास ऐसे दिखेगा, आईफोन 4 पे हमारे पास ऐसे दिखेगा, आईपैड मिनी पे हमारे पास ऐसे दिखेगा। अब यहाँ पे जितने भी लैपटॉप और जो भी है आप इससे चेक करा सकते हो। देखो लैपटॉप विद टच पे हमारे पास ऐसे दिखेगा। तो हम इस तरह ये रिस्पॉन्सिव कॉलम बना सकते हैं। अगर आपको 2 कॉलम बनाने हैं, मतलब यहाँ पे अगर पिक्चर ऐड करना हो एक कॉलम में इस साइड पे और यहाँ पे पिक्चर का टेक्स्ट ऐड करना हो, तो आप 2 कॉलम बनाओ
और इसको 49% विड्थ दे दो दोनों को, और इसका जो ऊपर का कंटेनर है इस दो कॉलम का, उसको आप डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। तो आप कॉलम को जितना विड्थ दोगे वो यहाँ पे स्पेस भी आ जाएगा और ये एक दूसरे के सामने आ जाएंगे। तो इसी तरह आप ये रिस्पॉन्सिव कॉलम बना सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।